जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत जी ठीक होंगे। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी की मेहर भरी नज़र अपनी सारी संगत के ऊपर है। लास्ट नवरात्रे सिद्धरात्रि माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ, घबरा मत, फिर तुम्हारी ऐशी ऐश है। जो दुख आ रहा है उसे हंसकर काट लो, किसी के बारे बुरा नहीं सोचना, जो बोलता है उसे बोलने दो, आप उसे जवाब देकर अपना कर्म खराब मत करो। मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मुझे सरेंडर कर दो, बस किसी की निंदा चुगली मत सुनो। कोई करे तो जय गुरु जी बोल दो आगे से। कोई ज़्यादा डरावने मैसेज करता है तो डरो मत, वो उसका कर्म। मैं अपनी संगत के साथ हूँ तो क्यों डरते हो, क्यों फिक्र करते हो मेरे बच्चों। मैं धरती पर तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हारे कर्म काटने को, तुम्हारा कल्याण करने को। जो मेरी संगत है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जय गुरु जी। और संगत जी, अब एक आंटी जी का व्हाट्सएप पर लिख कर आया, मैं सत्संग सुनते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा। फिर 2 सत्संग और हैं, एक लुधियाना से आंटी जी ने भेजा और एक दिल्ली से। वे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा, आओ सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे रोज़ गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटी तू 7 दिन शुक्राना सत्संग कर, पर अपनी फैमिली में किसी को मत बताना। मैंने अपने 4 शुक्राना सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ। आज मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है, लेकिन मेरे गुरु पिताजी रोज़ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। पिछले हफ्ते जब संध्या बेला में मैंने सारी फैमिली मिलकर सत्संग कर रहे थे तो गुरु जी ने ज्योत में हमें शेषनाग रूप में दर्शन देकर हमें आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज के सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरनां 'च कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना तो गुरु जी दी बेटी जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी की कृपा बहुत है, दुख बहुत आ रहे हैं। पता नहीं गुरु महाराज जी अभी तो हमारा नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और इम्तिहान ले रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी शायद पता नहीं कौन से साढ़े माड़े कष्ट गुरु महाराज जी कटवा रहे हैं। लेकिन ये है कि गुरु महाराज जी की मेहर भी बहुत है। बहुत सारे बड़े बड़े काम रुके हुए जो गुरु महाराज जी ने शुरुआत करवाई है तो पूरे भी करवाएंगे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अज 9वीं दी मैं कंजका पूजन करती हुंदी है। आज मैंने कंजका पूजन की तो गुरु महाराज जी की कृपा नाल 7 कंजक और 2 लड़के थे साथ में, वो आए। अनंत कोटि शुक्राना। बड़ा खुश होके बच्चे गए क्योंकि इस बार कुछ फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छा नहीं था मेरे पास, तो फिर भी मैंने जितना हो सका किया, लेकिन बच्चे खुश होके गए। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। मैंने सोचा मैं हमेशा आगे भी मैं जब देती हूँ ना कुछ तो, लेकिन बच्चों कुछ इस बार बोले नहीं तो हमेशा पूछ लेते हैं, आंटी इस बार आपने क्या लिया है। इस बार ऐसा कुछ नहीं उन्होंने पूछा, आराम से आए, उन्होंने जो भी मैं देता वो लेके चले गए। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा ये है कि जब भी मैं जाती हूँ तो गुरु महाराज जी तितली के रूप में
मेरे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि कल भी मुझे मैसेज आया था कि तेरे ऊपर 2 दिन बारी हैं, बाहर मत जाना, लेकिन कहीं भी थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, फील्ड का काम है तो फिर थोड़ा बहुत तो जाना पैंदा, लेकिन गुरु महाराज जी पूरी प्रोटेक्शन देंगे हैं और तितली के रूप में आगे आगे या फिर सिर से घूमकर तितली चली जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भी बटरफ्लाई जो थी, जो गुरु महाराज जी का ब्लैक चोले वाला जो स्वरूप है वैसी ही थी बिल्कुल, और आज भी वैसी ही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुबह 10 बजे गई थी तो मेरे साथ साथ गई जब तक, और जब मैं आई फिर वो मेरे सिर के ऊपर से घूमकर जब मैं आई हूँ वापस अपने घर के आगे एक्टिवा लगाई तो वो मेरे सिर से घूम के चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतगुरु महाराज जी, तुसी सब जानी जानो, मेहर करो। हुण इन्ना केवल पेशियंस दी एक हद होंदी आ। तुसी मैनू बहुत सारे ब्लैक मैजिक दे सत्संग सुना रहे हो और थानू पता भी है भी कौन कर रहा, बच्चों पे हो रहा है या मेरे पे हो रहा है। गुरु जी मेहर करो, सतगुरु महाराज मेहर करो। पता नहीं वो इंसान जो वो लोग क्यों नहीं डर रहे, अपने कर्मां नू खराब कर रहे ने कि उन्हां दा अंत की होगा। मेहर करो सतगुरु महाराज जी, हुण बर्दाश्त नहीं हुंदा हैगा। जिस तरह के हालातां दे विच तुसीं सानू लिया के खड़ा कर दिता, बहुत बर्दाश्त करती आई हूं मैं 20 साल से, 20-22 साल हो गए मुझे। लेकिन सतगुरु जी मेहर करो हुण, क्योंकि इतनी देर हो गई है कि कोई भी काम करते हैं, काम तो हो जाता लेकिन इतनी खज्जल खराबी या इतने धक्के खा खा के फिर होता है तो कई बार मन बुड़ जाता उन्होंने चीज़ों तो गुरु महाराज जी मेहर करो। और आप मुझे ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग सुना रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे लाइफ से रिलेटेड हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज जी जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको भी आप देखो, वो क्यों इतना लोग तंग कर रहे हैं। उनको तो जो कष्ट होंगे तो ठीक है, लेकिन गुरु महाराज जी जो असी कष्ट पा रहे हैं उन्होंने पिछे ਉਹਦਾ भी तो ਤੁਸੀਂ कुछ निवारण करो। कई बार दिमाग काम करना बंद कर दिंदा मेरे सतगुरु महाराज जी, मेहर करो। तुसीं सब कुछ जानी जानो, सब कुछ जानी जानो मेरे गुरु महाराज जी। अज महीना मैंने सोचा सितंबर है, आपका बार बार गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे कि सितंबर महीना तेरे उत्ते बहुत भारी है। लेकिन गुरु महाराज जी अज 1 तारीख सी 1 अक्टूबर, लेकिन शुरू में फिर वही आराम से सुबह में उठे 9 बजे तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर पैसों के लिए फ़ोन आने लग गए, तो कहाँ से दूंगी मैं गुरु महाराज जी, कितना खर्चा देंगे हम उनको, पता नहीं है। हम तो अपने बच्चों को भी 10-10 रुपए इकट्ठा करके ऐसे ऐसे करके है, लेकिन वो जब भी आते हैं इतने दे दो उतने दे दो जी। अब गुरु महाराज जी आप भी देखो, सब कुछ देखो, हम बर्दाश्त नहीं होता हैगा। हम पहले ही फाइनेंशियली इतना गिरे हुए हैं, तो बस आप ही देखो, आप तुसी सब कुछ जानी जानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। दुख दर्द दूर करन दा, अपने चरनां नाल जोड़न दा, मेरे पर हाथ रखण दा, मेरे बच्चों नूं संभालण दा सतगुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिन्नी आं। मेहर करो मेरे सतगुरु महाराज जी, मेहर करो। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, हुण शायद नहीं बर्दाश्त करन दी हद है कि चीज़ होंदी है। मेहर करो मेरे सतगुरु महाराज जी, तुसीं सब कुछ जानी जानो, मेहर करो मेरे गुरु जी। ये कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिन्नी आं। सतगुरु महाराज जी सारी संगत नूं ब्लैस करना, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते उन्होंने भी ब्लैस करना, अपने चरनां नाल जोड़ना, सर्वत दा भला करना मेरे मालिक, सर्वत दा भला करना। और गुरु महाराज जी बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हुण मेहर करना मेरे सतगुरु जी, यही तुहाडे चरनां च अरदास है, मेहर करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिन्नी आं। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की आज्ञा से मैं अपनी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो सत्संग ऐसा है कि गुरु जी की कृपा से मैं कोशिश करती हूँ कि हर गुरुवार को मैं बड़े मंदिर जाऊँ और वहाँ पे जाके लंगर प्रसाद और भगवान जी के दर्शन करूँ, चाय प्रसाद जल प्रसाद लूँ, जिससे जो भी हमारे बुरे कर्म हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन इतना दुख और तकलीफ़ में है, वो कम हो जाए और भगवान जी के दर्शन हो जाए, उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिले। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर गुरुवार को जाऊँ। तो पिछले गुरुवार को मैं जब बड़े मंदिर गई, तो बहुत अच्छे से भगवान जी के दर्शन हुए। वहाँ पे मैं बैठी और भगवान जी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, गुरबानी सुनी और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जब दर्शन करने के बाद लंगर का वक्त आया, तो मैं जाने लगी। मैं अकेले ही गई थी। तो आगे एक अंकल जा रहे थे और उनकी गोद, मतलब वो एक बच्चे को गोद में लिए थे। एक बच्चा चल रहा था, पैदल चल रहा था और उनकी आंटी भी थी, पर मैंने देखा नहीं। पर हाँ, मुझे इतना पता था कि वो आगे, मेरे आगे चल रहे थे। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मतलब हम जब जाते हैं तो हमें एक साथ बिठाया जाता है ना, 4 लोगों को एक साथ बिठाया जाता है। तो मैंने बच्चों को देखा, तो मेरे मन में अचानक से आया, मैंने कहा बच्चे होते हैं ना, माँ बाप भी उनको अब बच्चे तो बच्चे ही है ना, माँ बाप भी उनको उतना नहीं समझा पाते। और बच्चों के साथ जब हम लंगर कर रहे होते तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे रो रहे होते हैं या लंगर गिरा रहे होते हैं, अच्छे से नहीं खा रहे होते हैं। तो बच्चों के साथ लंगर करने में मुश्किल हो जाती है। तो और एक और भी चीज़ होती है, जिससे मैं थोड़ा-सा साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़्याल होता है। तो बच्चे होते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं, उठते हैं, हाथ छूते हैं और फिर उन्हीं हाथों से लंगर करेंगे। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो क्या हुआ कि मैं जो वो अंकल आगे जा रहे थे, तो मैं थोड़ा-सा रुक गई, जिससे कि वो आगे चले जाएँ और फिर मैं थोड़ा-सा बाद में जाऊँ, जिससे कि फिर मुझे बच्चों के साथ लंगर करने को ना मिले। तो ऐसी भावना मेरे मन में आई। फिर जब लंगर के जगह जहाँ पे लंगर होता है वहाँ गए, तो मैंने देखा कि मैं बैठी हूँ जाके और फिर वो फैमिली उधर ही आ गई, जहाँ पे मैं बैठी थी। और जब उधर ही आ गई और वो बच्चा मेरे सामने ही बैठ गया। जिसका मैं सोच रही थी कि अरे बच्चे हैं, बेटा है, शैतान होगा ना, लंगर अच्छे से नहीं करने देगा। तो जब बैठ गई तो फिर मैं बैठी रही। उसके बाद जब लंगर आया, तो वो उसके फादर का लंगर अलग था और वो बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा होगा शायद, इतना 4 साल होगा शायद, ये 4 साल से भी छोटा था शायद, बेटा था। तो उस बच्चे का, मेरा और 2 अंकल और थे, जो अलग-अलग थे, पर हम चारों का लंगर एक साथ आया। तो जब हम चारों का लंगर एक साथ आया, तो फिर मैंने लंगर को प्रणाम किया और एक रोटी प्रसाद उठा के अंकल को दिया, दूसरे अंकल को दिया और एक रोटी प्रसाद उठा के मैंने उस बच्चे को दिया और मैंने खुद भी लिया। तो जब मैं लंगर करने लगी, जैसे ही मैंने पहला टुकड़ा तोड़ा खाने के लिए प्रसाद का, तो मैंने बच्चे को देखा, वो भी तोड़ रहा था, छोटा सा था। तो पहली बार मैंने उसको गौर से देखा, तो मैंने उसका रोटी का टुकड़ा, वो दूसरी तरफ बैठा हुआ था, तो मैंने उसका रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया उससे लेके, और मैंने उसमें थोड़ा सा सब्जी लगाया और उसको दिया, बिल्कुल अच्छे से ऐसे रोल करके उसको दिया। तो उसने वो टुकड़ा ले लिया और खा लिया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं अपना प्रसाद खा रही थी और फिर मैं उसके भी टुकड़े बना-बना के उसको दे रही थी। मैंने उससे पूछा भी थोड़ा बीच में, सब्ज़ी में मिर्च है, किससे दूँ? दाल से दूँ या सब्ज़ी से दूँ? तो उसने बोला दाल से दो। छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा, दाल से दे दो। तो फिर मैंने उसको खिलाया
और उसने जो लंगर में मिलता है ना, हर संगत को 2 चपाती प्रसाद मिलता है। तो मैंने धीरे-धीरे करके उसको 2 चपाती प्रसाद खिला दिया। चटनी के साथ भी खिलाया और बाद में फिर मैंने उसको कड़ा प्रसाद था वो भी खिलाया, बल्कि ज़्यादा ही खिलाया। और मैं धीरे-धीरे खा रही थी, तो मेरे साथ में जो बैठे हुए 2 अंकल थे, उन्होंने अपना लंगर समाप्त कर लिया, बस मैं बची हुई थी क्योंकि मैं उस बच्चे को खिला रही थी और वो बहुत प्यार से खा रहा था। तो उसने सारा लंगर प्रसाद इतने प्यार से खाया, इतने प्यार से कि मैं अपना लंगर भी करना भूल रही थी, पर मैं कर रही थी लंगर प्यार से। पर उस वक़्त की भावना को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब पहली बार मैंने कोई बच्चा इतना सेंसिबल, इतना प्यारा देखा। जैसे-जैसे मैं उसको पकड़ाती गई, प्यार से पकड़ाती गई और वो उतने ही प्यार से खाता गया। तो उसको देख के मैंने उसकी तरफ देखा, इतना प्यारा, इतना भोला, इतना मासूम। तो मैंने उसकी तरफ देखा, तो मेरे मन में सबसे पहले मैंने गुरु महाराज से क्षमा माँगी दिल ही दिल। और फिर मैंने बहुत मन में उसी वक़्त शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने इतनी प्यारी अपनी संगत को लंगर कराने का सौभाग्य मुझे दिया। और जब मैं उस बच्चे को देख रही थी और खिला रही थी और वो मुस्कुरा-मुस्कुरा के खा रहा था, तो मैंने भगवान जी से कहा, भगवान ऐसी इतनी प्यारी संतान सबको दे, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। और गुरु महाराज, हो सके तो मुझे भी ऐसा बेटा देना, इतना प्यारा, इतना सेंसिबल, इतना मतलब इतना प्यारा बच्चा कि मुझे उस पे इतना प्यार आ रहा था कि मैं चाहूँ और उसको गले लगा लूँ। पर वही होता है कि आप संगत में होते हो तो और इवन उसके माँ-बाप जिन्होंने उसको इतनी अच्छी परवरिश दी कि वो अलग-अलग जगह पे बैठे हुए थे, पर उनको बिल्कुल चिंता नहीं थी बच्चे की, और बच्चा भी उतने ही प्यार से और तरीके से बैठ के खा रहा था। तो ये जो सत्संग हुआ ना, इसने मेरा दिल इतने प्यार और अपनेपन से भर दिया, इतने प्यार और अपनेपन से भर दिया कि बस मतलब वो फीलिंग्स मैं महसूस ही कर पाई। मैं उसको अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैंने कैसा फ़ील किया। उसके बाद फिर लंगर हो गया और फिर वो बच्चा अपने माँ-बाप के साथ चला गया और मैं घर आ गई। मैं घर आ गई, घर आते ही मैंने अपनी सिस्टर के साथ ये शेयर किया सत्संग, क्योंकि जैसे अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मैं कहती रहती हूँ कि हाँ, बेटी बेटी चाहिए, बेटी मतलब बेटियाँ अच्छी होती हैं। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने खुद दिल से भगवान जी से कहा, भगवान जी आप जभी भी मुझे अगर कोई बेबी ब्लेस करना, तो मुझे ऐसा ही बेबी ब्लेस करना, इतना ही प्यारा, मतलब आप मुझे ऐसा ही प्यारा सा एक बेटा ब्लेस करना। तो होता है ना, गुरु महाराज कैसे एकदम से आपके मन के भाव को जान लेते हैं। फिर आपके साथ एक सत्संग हो जाता है और उन भाव को जानते हुए वो आपको समझा भी देते हैं और ब्लेस भी कर देते हैं। समझाते हैं कि नहीं, हमें फ़र्क नहीं करना है, जो भी जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा गुरु महाराज के जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। और परमात्मा पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना? हमें नहीं सोचना चाहिए किसी परिस्थिति के आने से पहले कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, जब तक कि हम उससे गुजरे ना। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा सत्संग है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो जिसे मैं हमेशा याद रखूँगी। एंड जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, जो मैं इतनी प्यारी सी आत्मा, इतनी नन्ही सी आत्मा, इतनी खूबसूरत, इतनी सलोनी, इतनी भोली सी आत्मा को लंगर कराने का सौभाग्य आपने मुझे दिया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। और सबको मुझे तो ऐसा ही बेबी ब्लेस करना गुरु महाराज। और
अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मेरा दूसरा सत्संग है, मैंने यहाँ पे आंटी के ही प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी माँ को पेट में प्रॉब्लम थी और उनके बहुत सारे टेस्ट हुए थे। और फिर उन टेस्ट में जो टेस्ट हुए थे उसमें कैंसर का भी टेस्ट हुआ था, पर गुरु महाराज की दया से मैं प्रार्थना उनके लिए कर रही थी रोज़ जब उनके टेस्ट चल रहे थे। तो उस टेस्ट में उनका कैंसर नहीं निकला था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा था कि जो उनके पेट में जो एक गांठ बन गई है उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अब क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर हैं, तो बाहर क्या होता है ना, इतनी आसानी से डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, फिर इतनी आसानी से टेस्ट नहीं होते, इतनी आसानी से मतलब काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए फाइनली 29 का डेट दिया था, 29 ऑफ सितंबर। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि मतलब 29 सितंबर को ऑपरेशन का डेट मिलेगा, जिससे कि जो भी पेट में वो एक गांठ है उसको निकाला जा सके, क्योंकि वो कैंसर तो नहीं है लेकिन शायद उसका निकलना ज़रूरी है। तो मेरा जो फ्रेंड है वो गया होगा 29 को डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर से डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन में ये आया कि क्योंकि जो उसकी मम्मा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो जो गांठ है वो कैंसर भी नहीं है, कैंसरस भी नहीं है, तो डॉक्टर ने अभी सजेस्ट किया है कि अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हैं, ब्लड टेस्ट सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी 6 मंथ उनको ऑब्ज़र्व में रखते हैं, और 6 मंथ के बाद फिर से टेस्ट होंगे। तब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसके ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सोच रहे थे कि अभी उनका टेस्ट मतलब उनका ऑपरेशन होगा, और जो भी है, हालांकि गुरु महाराज की दया से कैंसर नहीं निकला, लेकिन फिर भी ऑपरेशन होगा। वो 70+ है, तो थोड़ा सा टेंशन तो होता है, लेकिन गुरु महाराज की दया से अब ऐसा हो गया है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनको ऑपरेशन की अभी ज़रूरत ही नहीं है, और 6 मंथ के बाद फॉलोअप में रखेंगे, 6 मंथ के बाद टेस्ट करेंगे, अगर तब ज़रूरत होगा तो देखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सा सत्संग है कि कहाँ पे इतना परेशान और पजल हो रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ है, और ऑपरेशन होगा, कहीं कैंसर तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। एंड फाइनली अभी कुछ भी नहीं निकला है, और डॉक्टर ने फॉलोअप में रखने के लिए कहा है, और वो बिल्कुल ठीक है। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आप उनका ऑपरेशन भी नहीं करवा रहे हैं, और वो ऐसे ही ठीक हैं, और वो ऐसे ही ठीक रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। तो ये दो मेरे बहुत प्यारे प्यारे और बहुत बड़े से सत्संग हैं। तो गुरु महाराज ऐसे ही सब पे अपनी दया कृपा बनाए रखें, हम सबको अपने चरणों में रखें, हमारा हाथ कभी ना छोड़े, और हम सबकी जो अरदास है जो गुरु महाराज के चरणों में है, संगत की जो अरदास है जो गुरु महाराज के चरणों में है, उसे पूरा करें, हमें क्षमा करें, और हमें अपने चरणों में जगह दें। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, जो हम पे अपनी इतनी कृपा रखते हैं, और हमें हमेशा अपने होने का एहसास कराते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। यही दो सत्संग है। तो आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना, गुरु महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करें, और आपका जीवन सुकून से, खुशियों से और आराम से भर जाए, और संगत जो भी गुरु महाराज के सत्संग सुने उनकी जीवन में खुशियाँ आए, उनकी हर मुराद पूरी हो, और वो हमेशा सुंदर स्वस्थ रहें। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये है शुक्राना सत्संग आपने सुने। जो जब भी अपना सत्संग भेजते हो रिकॉर्ड करके तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड किया करो। जो संगत सत्संग सुनती है वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि आंटी हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती क्लियर, उनको बोलो थोड़ा ऊंचा बोला करें जब रिकॉर्ड करते हैं। आगे से ध्यान रखना संगत जी, जब अपना सत्संग भेजोगे तो
सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना संगत जी। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो। आपका सत्संग उसी दिन जहाँ नेक्स्ट डे शेयर हो जाएगा गुरु जी की कृपा से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो सबसे पहले सत्संग आपको मिल सके। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आओ संगत जी अब सत्संग को मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।